हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी की जो पोस्ट हैं उनसे जुड़ी हुई थोड़े से तथ्य बताऊंगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का भी काम करेंगे और आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगी। जो नए लोग हैं जो ट्वेल्थ के बाद एक तरह से सोच रहे हैं किसकी तैयारी करें, तो उसमें एक एसएससी जो सीजीएल है, सॉरी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है एग्जाम, उसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका जो पे बैंड है वो है आपका 93 से लेके 34,800 तक का। और इसमें जो दो महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं जो कि ग्रुप ए के अंतर्गत आती हैं, जिसका पोस्ट कोड ये आपको भरा जाता है, ये देख लेना आप, एफ और एस, जब आप डॉलर का, तो ये आपकी पोस्ट जब आती हैं, जब ज़्यादा नंबर आपके आते हैं उसमें, तो इसका नाम क्या है पोस्ट का? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 रुपये का है, यानी कि आपको लगभग ये मान के चलिए 45 से लेके 50,000 रुपये के बीच में आपकी स्टार्टिंग होती है इस पोस्ट के साथ। और ये नॉन गजेस्टेड है, सॉरी गजेस्टेड है ये, और नॉन मिनिस्टीरियल है, यानी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ये गजेस्टेड पोस्ट है दोनों की दोनों। और दूसरी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये कैग के अंतर्गत काम करता है, और ये भी कैग के अंतर्गत काम करता है। कैग आपको पता है, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल जो होता है, सीएजी, उसके अंतर्गत। तो इन दोनों की पोस्ट की ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, जो कि हर एक तरह से स्टूडेंट देखता है जो सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा है। इसके बाद आती है बी कैटेगरी में जो पोस्टें हैं, वो हैं आपकी 4600 ग्रेड की। इसमें से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा हम किसके अंतर्गत, और एक पोस्ट का नाम क्या, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत आता है। ये भी ग्रुप बी की ही नौकरी है। और आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत भी आता है ये। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत भी आता है। और मैं थोड़ा सा इनकी एज के बारे में बता दूं, जो ग्रुप ए की थी उसमें आप 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इस पोस्ट में भी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी डिसेबिलिटीज दी गई हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं वो इन्हें देख सकते हैं थोड़ा सा, कि उनके लिए कौन कौन सी ये डिसेबिलिटी कौन कौन लोग दे सकते हैं। इसी प्रकार से इनकी एज भी दी गई है, ये आपकी 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच में है, ये सारी जितनी भी बी कैटेगरी की हैं। और इसमें से कुछ जो है मैं आगे बता दूंगा जो भी होंगी, नीचे आप कौन कौन सी भर सकते हैं। तो हमने बात कर ली थी कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स तक। उसके बाद आती हैं आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, AFHQ, ये हेडक्वार्टर है ये एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो ये भी है, लगभग 20 से लेके 30 तक भर सकते हैं इसे। और ये भी वही पोस्ट है, सेम पोस्ट है ये बाकी की, लेकिन ये जो पोस्ट है एच जो ग्रुप है, ये आपके 18 वर्ष से 27 वर्ष तक के लिए है। तो इसे जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुकी है इनकी, वो भर सकते हैं। ये सारी सेम पोस्ट हैं, सेम ग्रेड पे है इनका, और बी कैटेगरी की हैं ये सारी। और इसमें ये देख लीजिए, ये जो पोस्ट है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ये 18 से 27 के बीच में है। तो इसमें आप एज वगैरह देख के ही अपना फॉर्म भरें। ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, देखिए जेम है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी, जो कि ग्रुप सी की है, लेकिन ये सी के अंतर्गत सबसे अच्छी जो है 4600 ग्रेड की। 30 वर्ष से कम के दे सकते हैं इसे, यानी 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और ये इंस्पेक्टर जो सेंट्रल एक्साइज के अंतर्गत हैं, सीबीईसी के अंतर्गत, ये आपके 18 से 27 के वर्ष के लोग दे सकते हैं इसे। इसी प्रकार से ये है जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी है, ये भी 18 से 27 वर्ष के लोग दे सकते हैं इसे। पीएच कैटेगरी वाले इन्हें अलग अलग से देख लें, OL HH, इन कैटेगरीज वाले ही लोग दे सकते हैं इसे। नेक्स्ट पोस्ट आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, ये भी सेम है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये भी है आपकी कैटेगरी बी की, ये 30 वर्ष तक के लोग दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है इसमें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के अंतर्गत, ये भी 20 से लेके 30 तक के दे सकते हैं इसे। ये इंस्पेक्टर पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये भी कैटेगरी बी के अंतर्गत है, ये 18 से लेके 27 तक है। ये डिविजनल अकाउंटेंट होता है ये कैग के अंतर्गत, तो ये आपका 30 वर्ष तक के लोग दे सकते हैं। ये इंस्पेक्टर होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत, CBN के अंतर्गत, ये भी 18 से 27 वर्ष के लोग दे सकते हैं। बी कैटेगरी की सारी सब इंस्पेक्टर की है ये। और ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है ये।
ये एक ऐसी पोस्ट है जो लोग 32 साल तक दे सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की। और ये पे बैंड जो है 5200 से लेके 20,200 रुपये तक का है। इसके अंतर्गत जो है सी कैटेगरी की सारी आती हैं, तो उन्हें देख लेते हैं और उनके वो भी देख रहे हैं। देखिए पहला होता है ऑडिटर, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी एक जॉब के पर्पज से देखें तो ये जो कम रैंक आती है उन लोगों को दे दी जाती है ये ऑडिटर की। देखिए तो ये ग्रुप सी के अंतर्गत होती है, 2800 का पे ग्रेड होता है इनका, यानी लगभग ये मान के चलिए 25 से लेकर 30,000 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ स्टार्टिंग में। 18 से 27 वर्ष के लोग सभी इन पोस्टों को भर सकते हैं। और ये पीएच कैटेगरी है, ओ ए ओ एल बी एल एच एच, तो ये लोग इसे देख सकते हैं। तो इधर की साइड दिया, देखते जाना आप। ये भी ऑडिटर की है, सेकंड जो पोस्ट है। और ये भी ऑडिटर की है। ये भी अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की है, ये सेम पोस्ट है। ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये है। ये भी सी कैटेगरी की है। ये टैक्स असिस्टेंट के सीबीडीटी के अंतर्गत है ये भी ग्रुप सी की है। टैक्स असिस्टेंट जो है सीबीईसी के अंतर्गत है, ये भी सी की है। ये 2400 का ग्रेड है, यानी कि आपको लगभग 20 से लेके 25-26 के आसपास इसकी तनख्वाह होती है, सबसे कम होती है थोड़ा सा। लेकिन इसकी एज भी आप देखते जाएं इधर की साइड में। ये सब इंस्पेक्टर हैं ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत हैं। तो ये आपके 18 से लेकर 27 तक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन पर विशेष रूप से ध्यान में रखना, जेड ये आपके कोड हैं, तो ये आपके कोड बनने हैं प्रेफरेंस के अनुसार। तो प्रेफरेंस तो आपको जो पहले पोस्ट बताई थी मैंने उसी से स्टार्ट करिएगा, और जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार इसे भरिएगा पोस्ट को। तो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा कौन कौन सी पोस्ट के अनुसार कैसे कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी पोस्टें हैं जो है एसएससी सीजीएल के जो अंतर्गत आती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया था। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपके पास इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी हो सीजीएल से रिलेटेड। और इस अगले वीडियो में मैं आपको इसके थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताऊँगा, कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो लगभग शाम तक या फिर आपके कल आ जाएगा वो वीडियो, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। और करंट से जुड़ के देख सकते हैं। जीएस तो देख ही सकते हैं, क्योंकि जीएस का पोर्शन बढ़ चुका है इस समय। बताऊंगा मैं आने वाले वीडियो में। देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।